Morning, children. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do lesson number 9, which is the ungrateful tiger. तो अनग्रेटफुल का मीनिंग क्या होता है बेटा? अनग्रेटफुल मतलब जो किसी का एहसान ना समझे, कोई किसी की हेल्प करे और जिसकी हेल्प हो रही हो वो उसका कोई भी वैल्यू ना करे, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल. ओके. Before you start, where do these animals live? Write in the space given below. आपको बताना है ये एनिमल्स रहते कहाँ पे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट एक फिश है. तो फिश कहाँ रहती है? फिश आपकी पानी में रहती है. जैसे ये वेल की पिक्चर लग रही है, शार्क की, तो ये आप लिख देंगे SEAC, सी में रहती है, ठीक है? फिर डॉग, ये पेट डॉग लग रहा है, इसके गले में देखिए पट्टा है, तो ये कहाँ पे रहता है? ये हम लोगों के साथ घरों में ही रहता है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा HOME, होम. ओके. फिर ये टाइगर कहाँ रहता है? ये जंगल में रहता है, तो इसका आप क्या रख देंगे? JUNGLE, जंगल, ये वाइल्ड एनिमल है. फिर जिराफ, जिराफ भी आपका वाइल्ड एनिमल है, इसको भी आप जंगल लिख दीजिएगा, JUNGLE, जंगल. देन ये क्रोकोडाइल है. क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? ये पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो उसका लिख दीजिएगा LAND, लैंड एंड वाटर, WATER, बोथ लैंड एंड वाटर. फिर ये बर्ड है. ये बर्ड कहाँ पे रहती है? ये बर्ड आसमान में उड़ती है और रहती कहाँ पे? घर कहाँ बनाती है अपना? नेस्ट ट्री पे, तो उसका आप लिख दीजिएगा TREE, ट्री. अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Once upon a time, a mighty tiger was walking through the jungle. Suddenly, he fell into a deep pit in the ground. तो एक टाइम की बात है, एक जो माइटी किंग, माइटी मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा, जिससे सब लोग डरते हो, जिसकी बहुत बड़ी माइट हो, ठीक है? जो सब पे रॉब करता हो, सबसे सब लोग जिससे डरते हो, तो वो ऐसा टाइगर वो जंगल में जा रहा था, ठीक है? वॉक कर रहा था. सडनली ही फेल इनटू अ डीप पिट इन द ग्राउंड. एकाएक क्या हुआ? सडनली क्या हुआ? वो एक एकाएक वो एक पिट मतलब एक गड्ढे, ठीक है? एक गहरे गड्ढे में, जमीन पे एक गहरा सा गड्ढा था, उसमें गिर गया. हेल्प 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 मी गेट आउट ऑफ दिस पिट. तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई मेरी हेल्प करे और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले. टाइगर टाइगर जो है वो चिल्लाया, ठीक है? नो वन हर्ड द टाइगर. अ फ्यू डेज पास्ट एंड नो वन केम टू हेल्प हिम. फाइनली वन डे अ मैन केम दैट वे. ठीक है? लेकिन उस टाइगर की आवाज को किसी ने भी नहीं सुना और कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया, और ऐसे कुछ दिन बीत गए. फाइनली एक दिन क्या हुआ? एक आदमी उधर से गुजर रहा था, ठीक है? टाइगर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर, आई डोंट वांट टू बी हियर एनी मोर. तो जो टाइगर है, जब उसे लगा कि कोई गुजर रहा है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाया कि मुझे हेल्प करो, हेल्प, प्लीज हेल्प मी, और मुझे यहाँ से प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस पिट, मतलब मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं अब इस गड्ढे में और बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ. मैन, तो उस आदमी ने बोला, आई डोंट थिंक आई शुड हेल्प यू, इफ आई डू यू विल ईट मी अप. तो वो आदमी जो था वो बोला कि मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम बाहर आकर के तुम मुझको खा सकते हो, क्योंकि तुम एक वाइल्ड एनिमल हो, ठीक है? तो उस आदमी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम बाहर आके मुझे खा सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए. टाइगर, नो नो, आई वोंट डू दैट, आई प्रॉमिस, आई वोंट ईट यू, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल. तो उस टाइगर ने क्या कहा? नहीं नहीं, आई वोंट, मैं ऐसा नहीं करूंगा. आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, और मैं तुमको नहीं खाऊंगा. आई वोंट ईट यू, मैं तुमको नहीं खाऊंगा. आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल, मैं हमेशा ही तुम्हारा एहसान मानूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारा हमेशा ही एहसान मानूंगा. The man found a long, thick branch. He threw it into the pit. The tiger used the branch and climbed out of the pit. तो उस मैन ने क्या किया? एक लॉन्ग थिक ब्रांच, एक मोटी सी डंडी किसी पेड़ की ला करके उसने क्या किया? उसको उस गड्ढे में डाल दिया. तो उस ब्रांच की हेल्प से वो जो टाइगर था वो उस पे, ब्रांच पे क्लाइम करके वो बाहर, पिट से, गड्ढे से बाहर निकल आया. टाइगर,
What a relief! I am really glad to be out of the pit. I am really hungry now. Hey, you look delicious. I want to eat you. अब जब वो बाहर निकला टाइगर, तो उसने कहा वाट आ रिलीफ, उसे बहुत ज़्यादा आराम मिला, आराम महसूस हुआ, ठीक है उसे। अदरवाइज वो गड्ढे के अंदर बहुत बेचैन हो रहा था, अब उसे बहुत ही आराम मिला जब वो बाहर निकला। तो उसने क्या बोला, वाट आ रिलीफ, आई एम रियली ग्लैड, मैं सही में बहुत खुश हूँ, डेट आई हैव कम आउट ऑफ डेट पिट, की मैं उस गड्ढे से बाहर निकल आया हूँ। आई एम हंग्री नाउ, और मैं अब भूखा हूँ अब, क्योंकि वो कई दिन से पिट में पड़ा हुआ था गड्ढे में, तो उसे भूख भी लग रही थी। आई एम हंग्री नाउ, हे यू लुक डिलीशियस। तो फिर उसने उस आदमी से कहा, क्या कहा, हे यू लुक डिलीशियस, मतलब तुम देखने में मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हो, बहुत स्वादिष्ट लगते हो, उस आदमी से बोला। आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैन, होल्ड ऑन, यू कांट डू दैट, यू प्रोमिस्ड यू वोंट ईट मी। तो उस आदमी ने कहा, होल्ड ऑन, मतलब रुको, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो और तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मुझे ऐसा प्रॉमिस किया था। टाइगर, यस आई डिड, बट आई डिडंट रियलाइज हाउ हंग्री आई वॉज व्हेन आई मेड द प्रॉमिस। तो टाइगर ने क्या कहा कि हाँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस तो किया था, लेकिन उस समय मुझे ये रियलाइज नहीं था, ये मुझे एहसास नहीं था कि मैं कितना ज़्यादा भूखा हूँ। तो मेरा सारा ध्यान इस गड्ढे से बाहर निकलने में था, और इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कितना ज़्यादा भूखा हूँ। मैन, that's unfair. I just saved your life. You can't eat me. You are very ungrateful. Tree, isn't he ungrateful? तो जो वो आदमी था उसने कहा डेट्स अनफेयर, ये सही नहीं है, ये फेयर नहीं, मतलब ये अनफेयर है, मतलब ये चीज़ सही नहीं है, गलत है ये चीज़। मैंने तुम्हारी अभी अभी लाइफ बचाई, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, ठीक है। यू कांट ईट मी, तुम मुझे नहीं खा सकते। यू आर वेरी अनग्रेटफुल, मतलब तुम्हें मेरा हेल्प का कोई भी एहसान नहीं है। यू आर वेरी अनग्रेटफुल, ठीक है। ट्री इजेंट ही अनग्रेटफुल, उसके बाद वहीं पे जो एक ट्री था उससे उस आदमी ने बोला कि ट्री इजेंट ही अनग्रेटफुल, क्या ये अनग्रेटफुल नहीं है, इसको कोई भी मेरी हेल्प का एहसान नहीं ले रहा है, ये इजेंट ही अनग्रेटफुल, उस आदमी ने उस ट्री से कहा, जो पास वाले ट्री से। ट्री, वी ट्री गिव यू एवरीथिंग, वी गिव यू shade and fruits to eat, but you cut us down for our wood. You humans are the ones who are ungrateful. So stop complaining. Tiger, enjoy your dinner. अब जो वो ट्री था जिससे इस आदमी ने क्या कहा था कि ये टाइगर जो है अनग्रेटफुल है, उस ट्री ने क्या कहा, उस ट्री ने कहा कि हम जो ट्रीज हैं, हम जो पेड़ पौधे हम लोग हैं, वो हम लोग आदमियों को सब कुछ देते हैं। क्या क्या देते हैं, वी गिव, हम तुम्हें छाया देते हैं, ठीक है, फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, लकड़ी के लिए, वुड के लिए हमको काट देते हो, ओके। और ये तुम ही लोग हो, ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आदमी लोग हैं, यही लोग ही अनग्रेटफुल हैं, जो किसी का एहसान नहीं समझते हैं, ठीक है। और अब तुम कंप्लेन कर रहे हो, अब मतलब स्टॉप कंप्लेन, इसलिए अब तुम कंप्लेन नहीं करो, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, वो किसी का एहसान नहीं समझते हैं, इसलिए अब कंप्लेन करना बंद करो। उसके बाद वो टाइगर से क्या कहता है ट्री, कि इंजॉय योर डिनर, तुम अपना जो ये खाना है रात वाला डिनर जिसे हम लोग कहते हैं ना, उसको इंजॉय करो। फिर मैन, वेट वेट, हियर इज अ बुलक, बुलक डोंट यू एग्री विथ मी। तब तक वहां पे एक बुल आ गया, तो है बुलक, तो उस आदमी ने क्या चिल्लाया, वेट वेट, हियर इज अ बुलक, ये यहाँ पे एक बुलक है। फिर उस बुलक से उसने क्या कहा, डोंट यू एग्री विथ मी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो कि ये जो टाइगर है ये अनग्रेटफुल है, क्योंकि ये मुझे खाने जा रहा है। तो उस बुलक ने क्या बोला, वी टू वर्क हार्ड फॉर यू, वी पुल हैवी कार्ट्स फॉर यू, वी वर्क इन द फील्ड, बट वेन वी आर ओल्ड यू स्टार्व अस एंड किल अस। Yes, you are the ungrateful ones and you have no right to be comparing right now. Tiger, go ahead, enjoy your dinner. तो उस बुलक ने क्या कहा
कि हम लोग बहुत तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। तुम्हारा जो हैवी कार्ट है, जिसपे तुम, जो बुलक कार्ट होता है जिसपे सामान रख करके तुम हमसे पुल करवाते हो, हम वो भारी भारी सामान तुम्हारे लिए पुल करते हैं, ढोते हैं। लेकिन जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, बट व्हेन वी ग्रो ओल्ड, तो हम लोगों को, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो हम लोगों को खाना तक नहीं देते और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं और हमको मार देते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, तुम लोग जो, यानी कि जो आदमी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा अनग्रेटफुल होते हैं, वो किसी का एहसान नहीं समझते। और अब तुम्हें कि ये चीज़ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि टाइगर अनग्रेटफुल है कि ग्रेटफुल है, ठीक है। उसके बाद वो जो बुलक है वो टाइगर से क्या कहता है, टाइगर गो अहेड एंड एंजॉय योर डिनर। जो ट्री ने कहा था कि एंजॉय योर डिनर, वही चीज़ बुलक भी कहता है कि टाइगर तुम इसे खाओ, खा लो, एंजॉय करो अपने डिनर को, ठीक है। वेट वेट, उसके बाद मैन जो है वो चिल्लाया, वेट वेट, हियर कम्स अ रैबिट, लेट्स आस्क हिम हु इज अनग्रेटफुल हियर। उसके बाद जो आदमी है वो फिर चिल्लाया कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, टाइगर के ऊपर, कि अभी रुको, अभी रुको, यहाँ पे देखो एक रैबिट आ रहा है, उससे पूछते हैं कि यहाँ पर कौन अनग्रेटफुल है, ठीक है। यहाँ पे कौन किसी किसका एहसान नहीं समझता है, इस रैबिट से पूछते हैं, वो मैन बोला। The man and the tiger told the rabbit their story. The rabbit listened very carefully. उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी और उस टाइगर ने अपनी स्टोरी जो है ये वाली पूरी उस रैबिट को सुनाई। उस रैबिट ने बहुत ही ध्यान से वो स्टोरी को सुना। रैबिट, I don't think I really understand you. I think I need to see the pit and then listen to the story again. Take me to the pit. जो रैबिट था उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों की स्टोरी समझ पाया हूँ, मेरे ख्याल से तुम मुझे उस पिट के पास ले चलो जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी, और फिर से मुझे ये स्टोरी अपनी सुनाओ, तब हो सकता है मैं समझ पाऊँ तुम्हारी स्टोरी। द मैन एंड द टाइगर टुक द रैबिट टू द पिट एंड टोल्ड द रैबिट द स्टोरी अगेन। उसके बाद क्या किया, जो आदमी था और वो टाइगर थे, उन्हें रैबिट को उसी गड्ढे के पास ले गए और दोबारा से पूरी स्टोरी, अपनी जो घटना घटित हुई थी वो पूरी फिर से टाइगर को सुनाई, वो सॉरी रैबिट को सुनाई। ओके, फिर रैबिट, सो यू आर सेइंग यू आर अप हियर, टाइगर, एंड द मैन वाज देयर इन द पिट, इज दैट द वे इट वाज, टाइगर। तो उसके बाद जब स्टोरी सुनने के बाद रैबिट ने बोला टाइगर से कि अच्छा, मैं मतलब कि तुम ये कह रहे हो कि जो आदमी था वो उस पिट में था, उस गड्ढे में था, और टाइगर, और जो टाइगर तुम हो वो तुम ऊपर में थे, यही चीज तुम मुझे स्टोरी में बता रहे हो ना। तो इस पे जो टाइगर है वो चिल्लाया, नो नो, दैट्स नॉट द वे, आई वॉज इन द पिट, ही वॉज अप हियर। लेकिन फिर टाइगर ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैं उस गड्ढे में था और ये आदमी वो ऊपर था। जो रैबिट है वो उल्टा बोल रहा था। रैबिट क्या बोला कि वो आदमी नीचे था गड्ढे में और तुम ऊपर थे, यही चीज तुम बताना चाह रहे हो ना। तो टाइगर बोला नहीं नहीं, मैं गड्ढे में था और ये जो आदमी है ये ऊपर में था। रैबिट, होल्ड ऑन, आई कांट फॉलो अ थिंग, व्हाट डिड यू से, ही वाज इन द होल एंड यू वर अप हियर। अब उसके बाद रैबिट फिर बोला कि होल्ड ऑन, अरे रुको जरा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, वो तुम मतलब यहाँ पे थे और वो जो आदमी है वो पिट में था, गड्ढे में था वो आदमी। उसके तो फिर क्या हुआ, टाइगर फिर चिल्लाया, यू फूल, मतलब तुम एकदम बेवकूफ हो, रैबिट से बोला, यू फूल, डोंट यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई वॉज इन द पिट लाइक दिस। तो उसके बाद अब जो टाइगर है बहुत गुस्सा आने लगा कि यार इसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये हमेशा उल्टा बोल रहा है। तो उसके बाद वो क्या रैबिट से बोला, यू फूल, कि तुम बेवकूफ हो, तुम इतनी सी मतलब ये चीज भी नहीं समझ पा रहा। उसके बाद उसने टाइगर ने बोला, आई वॉज इन द पिट एंड ही वॉज अप हियर, आई वॉज इन द ही वॉज अप हियर एंड आई वॉज इन द, जो मैं आदमी है वो ऊपर था और मैं इस पिट में था। उसको समझाने के लिए उस टाइगर ने क्या किया, उस पिट में, उस गड्ढे में छलांग लगा दी। द टाइगर जम्प्ड इनटू द डीप पिट
द मैन एंड द रैबिट लुक डाउन एट द टाइगर। अब क्या क्या उसको समझाने के लिए वो बहुत उसे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि रैबिट कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, तो उसको, क्योंकि रैबिट को समझ में सब आ रहा था, लेकिन रैबिट बहुत ही क्लेवर था, ठीक है। तो वो उसी को चाह रहा था कि ये गुस्सा करके और ये वापस उस गड्ढे में कूद जाए। तो जब इसको गुस्सा चढ़ा तो उसको समझाने के लिए रैबिट को वो उसी पिट में, उसी गड्ढे में उसने छलांग लगा दी। अब क्या हुआ, द टाइगर जम्प्ड इनटू द पिट, द मैन एंड द रैबिट लुक्ड एट द टाइगर। अब वो जो टाइगर था उसने गड्ढे में छलांग लगा दी, और जो आदमी और जो रैबिट थे उन्होंने वो वहीं उसे ऊपर से देख रहे थे। रैबिट, सो द मैन हेल्प्ड यू टू गेट आउट ऑफ द पिट राइट। उसके बाद रैबिट बोला, अच्छा तो इस आदमी ने तुम्हें, तुम्हारी मदद की तुम्हें बाहर आने में। टाइगर, यस बट। टाइगर बोला, हाँ लेकिन। रैबिट बोला, एंड इन रिटर्न यू प्रॉमिस्ड नॉट टू ईट हिम, इज दैट राइट। और इसके बाद रैबिट बोला, और इन रिटर्न, और तुमने इसे प्रॉमिस किया कि जब तुम बाहर निकल जाओगे तो तुम उनको, इस आदमी को नहीं खाओगे। फिर टाइगर बोला, यस बट, हाँ लेकिन। फिर रैबिट बोला, स्टॉप सेइंग यस बट टाइगर, यू डिजर्व टू स्टे इन दैट पिट, गुड बाय। अब जो रैबिट था वो बोला कि डोंट से यस बट, हाँ लेकिन ये चीज कहना बंद करो, और तुम जो टाइगर जो हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम उसी गड्ढे में पड़े रहो और तुम्हारी कोई हेल्प ना करे, यू डिजर्व टू बी इन द पिट। ओके, और उसके बाद रैबिट ने कहा गुड बाय। द मैन एंड द रैबिट सून लेफ्ट द प्लेस। उसके बाद उस आदमी ने और रैबिट ने उसको उसी गड्ढे में छोड़ के टाइगर को उस जगह से दूर चले गए। द टाइगर roared and called out for help, but no one came to help him। और जो टाइगर है वो वहीं से दहाड़ता रहा, एक बार दहाड़ा, दो बार दहाड़ा, फिर 3 बार रोर किया, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना बेटा। इस चैप्टर को फिर से आप 2-3 बार अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। फिर रिलीफ, रिलीफ मीन्स होता है रीअश्योर्ड एंड रिलैक्स स्टेट, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, एकदम आराम मिले, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलीफ। डिलीशियस, टेस्टी। ओके, ये आपके वर्ड मीनिंग थे दो। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन आंसर पे। तो इसमें आपकी ए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर रिएक्ट व्हेन ही गॉट आउट फ्रॉम द होल। कि टाइगर कैसा रिएक्ट किया, टाइगर ने क्या रिएक्शन दिया जब वो उस होल से बाहर आ गया उस पिट से। द टाइगर बिकेम अनग्रेटफुल एंड वांटेड टू ईट द मैन व्हेन ही गॉट आउट फ्रॉम द होल। तो टाइगर ने क्या रिएक्ट किया, वो टाइगर जो था वो एकदम अनग्रेटफुल हो गया, और वो उस आदमी को ही खाना चाहता था जिस आदमी ने उसको निकाला था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, द टाइगर बिकेम अनग्रेटफुल एंड वांटेड टू ईट द मैन व्हेन ही गॉट आउट फ्रॉम द होल। और उसी आदमी को खाना चाहता था जब वो बाहर निकल करके आया, जिसने उसकी हेल्प की थी। फिर क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड द ट्री से व्हेन द मैन आस्क्ड हिम टू बी रीजनेबल। उस आदमी ने उस ट्री ने क्या जवाब दिया जब उस आदमी ने कहा कि रीजनेबल, मतलब ये जो हमारी समस्या है इसका समाधान करो रीजनेबल वे में, सही तरीके से। तो उस ट्री ने क्या कहा, द ट्री सेड दैट ह्यूमंस आर अनग्रेटफुल एंड सो दे डिड नॉट नीड टू कंप्लेन। उस ट्री ने क्या कहा कि जो ह्यूमंस, जो आदमी है वो अनग्रेटफुल होते हैं, वो किसी का एहसान नहीं समझते हैं, और इसलिए तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम इस चीज की कंप्लेन करो कि जो टाइगर है वो अनग्रेटफुल है। ही आस्क्ड द टाइगर टू ईट द मैन, और उसने टाइगर से कहा कि तुम इस आदमी को खा लो, अपना डिनर एंजॉय करो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, द ट्री सेड दैट ह्यूमंस आर अनग्रेटफुल एंड सो दे डिड नॉट नीड टू कंप्लेन, ही आस्क्ड द टाइगर टू ईट द मैन। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिड एनीबडी हेल्प द मैन, हाउ। क्या किसी ने उस आदमी की हेल्प करी, और हेल्प करी तो कैसे, हाउ।
तो इसका आंसर है यस, द रैबिट हेल्प द मैन। हाँ, एक रैबिट ने उस आदमी की हेल्प करी। ही वेरी क्लेवरली सेंट द टाइगर इन द पिट एंड दे लेफ्ट द प्लेस। उस रैबिट ने क्या किया, उस रैबिट ने बहुत ही होशियारी से उस टाइगर को वापस उसी पिट में, उसी गड्ढे में भेज दिया, और उसके बाद वो लोग उस जगह से चले गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस द रैबिट हेल्प द मैन, ही वेरी क्लेवरली सेंट द टाइगर इन द पिट एंड देन दे लेफ्ट द प्लेस। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वाज इट रियली द मैन्स फॉल्ट, गिव रीजंस। अब इसमें जो जैसे ये क्वेश्चन बेटा ये बता रहा है कि जैसे आदमी लोग क्या, आदमी जो होते हैं वो ट्री काट देते हैं, ठीक है, उसका फल ले लेते हैं, उसको फिर लकड़ी के लिए ट्री काट देंगे, या फिर जानवरों से काम कराएंगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उसको खाना नहीं देंगे, उसको मरने के लिए छोड़ देंगे। तो ये क्या लोगों की फॉल्ट है, उस आदमी की ये चीज फॉल्ट थी। तो इसका हमने आंसर लिखा है नो, इट वॉज नॉट द मैन्स फॉल्ट, ये आदमी की फॉल्ट नहीं थी। ही जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प द टाइगर, वो जो आदमी था वो केवल उस टाइगर की हेल्प करना चाहता। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द डीड परफॉर्म्ड बाय सम पीपल। और हम लोग कि जैसे अब उस आदमी ने तो हेल्प की थी, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्री लगाते भी हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, ओके, तो लेकिन हम सभी लोगों को दोषी नहीं मान सकते। जैसे ट्री ने तो सबको दोषी मान लिया, या उस एनिमल ने भी। तो इसलिए हमने क्या आंसर लिखा है कि नो, इट वाज नॉट द मैन्स फॉल्ट, ये उस आदमी की फॉल्ट नहीं थी। ही जस्ट वांटेड टू हेल्प द टाइगर, वो उस टाइगर की बस मदद करना चाहता था। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द डीड परफॉर्म्ड बाय सम पीपल। और हर किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि किसी कोई जैसे कोई पेड़ काट ले, कोई जानवरों को साथ बुरा करे, इसके लिए हम सभी लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर लिखा। नो, इट वॉज नॉट द मैन फॉल्ट, ही जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प द टाइगर एंड एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी ब्लेम्ड। ब्लेम मतलब कि सबको उसके वो नहीं कर सकते, मतलब उसको जिम्मेदारी किसी सबके ऊपर नहीं डाल सकते। ब्लेम फॉर द डीड परफॉर्म्ड बाय सम पीपल, जो एक्शन कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है उसके लिए सबको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। ये आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको आंसर करना है। इसी स्टोरी से की 2 लाइन्स 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। What a relief! I am glad to be out of the pit. I am really hungry now. Hey, you look really delicious. I want to eat you. ठीक है, तो इसमें जो टाइगर है वो क्या बोल रहा है, व्हाट अ रिलीफ, कि अब कितना आराम का टाइम है। आई एम ग्लैड टू, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पिट से बाहर आ गया, और मैं बहुत भूखा हूँ। और फिर क्या कहता है कि उस आदमी से कि यू लुक वेरी डिलीशियस, तुम बहुत टेस्टी दिख रहे हो, और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अब इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर, ये बात कौन बोल रहा है, हु इज द स्पीकर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का टाइगर इज द स्पीकर, जो टाइगर है वो ये बातें बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है हु इज द सॉरी व्हाई इज ही रिलीव्ड, वो काफी उसे आराम क्यों मिल रहा है, क्यों उसे बहुत ही आराम का एहसास हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर इज रिलीव्ड बिकॉज ही वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द पिट। टाइगर को क्यों बहुत आराम महसूस हो रहा है, क्योंकि वो उस गड्ढे से बाहर निकल के आ गया था। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी में, हु इज ही एड्रेसिंग दीज लाइन टू, ये लाइन है वो किसको एड्रेस कर रहा है, किसको कह रहा है ये सभी सारी बातें। तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज एड्रेसिंग दीज लाइन टू द मैन, वो ये सारी चीजें कि वाट आर रिलीफ और मुझे तुम बहुत डिलीशियस लग रहे हो, ये सब किससे कह रहा होता है, ये सब उसी आदमी से बोल रहा होता है। ही इज एड्रेसिंग दीज लाइन्स टू द मैन। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसी में, वाई इज ही हंग्री, वो भूखा क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर इज हंग्री बिकॉज ही हैजंट ईटन फॉर फ्यू डेज। टाइगर क्यों हंग्री था, क्यों भूखा था, क्योंकि उसने कुछ दिनों से, क्योंकि वो पिट में पड़ा था, इसलिए उसने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत भूखा था, बहुत हंग्री था।
अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी एक्सरसाइज सी है, उसमें है ट्रू एंड फॉल्स। टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही होंगे तो आपको ट्रू पे टिक करना है और गलत होंगे तो आपको फॉल्स पे टिक करना है। तो इसमें फर्स्ट है आपका द मैन आस्क्ड अ बर्ड टू हेल्प हिम। उस आदमी ने एक चिड़िया से कहा उसकी मदद करने के लिए। तो ये बात गलत है, उसने चिड़िया से तो कहा ही नहीं था, उसने एक बार ट्री से कहा था, एक बुलक से कहा था और एक रैबिट से कहा था। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें फॉल्स पे आप टिक लगा देंगे, फॉल्स पे। फिर सेकंड है he threw a big thick branch to help the tiger। तो ये बात सही है, उसने क्या किया था, एक मोटी सी ब्रांच उसने उस गड्ढे में फेंक दी थी कि टाइगर उसी पे हेल्प ले करके बाहर निकला। तो ये सेकंड वाला आपका ट्रू पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। देन थर्ड वन इज टाइगर वॉज पोलाइट एंड ग्रेटफुल व्हेन ही केम आउट ऑफ द पिट। जो टाइगर था वो बहुत ही पोलाइट था, बहुत ही प्रेम से बात कर रहा था और बहुत ही ग्रेटफुल था, बहुत ही उस आदमी का एहसान मान रहा था। तो ये बात गलत है, ही वॉज अनग्रेटफुल, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉल्स पे टिक कर देंगे। फिर फोर्थ है द रैबिट वॉज ईटन बाय द टाइगर। उस जो रैबिट को टाइगर ने खा लिया। तो ये बात इस स्टोरी में ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये यानी कि ये फोर्थ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ है द ट्री वांटेड टू हेल्प द मैन एंड सेव हिम फ्रॉम द टाइगर। कि जो ट्री था वो उस आदमी की हेल्प करना चाहता था और उस टाइगर से उसे बचाना चाहता था। तो ये बात गलत है, उस टाइगर उस ट्री ने उस आदमी की हेल्प नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो टाइगर से कहता है कि तुम इस आदमी को खा लो। तो ये फिफ्थ वाला आपका फॉल्स पे आप टिक कर देंगे, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे। उस क्या है, रीड दिस वर्ड्स अलाउड। ये जो कुछ वर्ड्स आपके लेसन में आए हैं, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स में भी हमने न्यू वर्ड्स में भी इनको लिखा है, इनकी आप स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं इनको आपको बोल बोल के पढ़ना है। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। अनफेयर मतलब जो चीज़ ठीक नहीं हो, अनफेयर, ठीक है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब किसी का एहसान मांगना। हंगरी, भूखा, ओके। फिर रोड, रोड मतलब दहाड़ना। डिलीशियस, डिलीशियस मतलब बहुत ही टेस्टी कोई चीज़ लग रहा हो। रिलीफ मतलब आराम मिल जाना। बुलक आपका वही बुल। फिर कंप्लेनिंग, किसी चीज़ की कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है। देन प्रॉमिट, प्रॉमिट मीन्स वादा करना, ओके। अब हमारी है ग्रामर फन सी, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आपने ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा ही है, उसी का फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। प्रपोजिशन आर वर्ड्स दैट इंडिकेट्स वेयर थिंग्स आर और द पोजीशन ऑफ समथिंग। तो प्रपोजिशन क्या बताते हैं कि वो ये हमें बताते हैं कि वो जो चीजें हैं वो कहाँ पर हैं और उनकी पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन क्या है, ठीक है। और द पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या पोजीशन है, किस जगह पे है, ठीक है। वर्ड्स लाइक अंडर, एट, ऑन, इन, नियर, टू, बिसाइड आर एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन। ये सब वर्ड कौन कौन से, ऑन, एट, अंडर, नियर, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, विद, फॉर, ये सब आपके प्रपोजिशंस होते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें एग्जाम्पल वन है द कैंडल्स आर इन द बॉक्स। तो इसमें कहा, इसमें देखिए कैंडल्स और बॉक्स के बीच का रिलेशन कौन सा, कनेक्शन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, इन। या फिर अगर हम क्वेश्चन पुट करें वेयर आर द कैंडल्स, आप क्या आंसर देंगे, इन द बॉक्स, ठीक है। तो इन आपका क्या हो जाएगा, इन आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड है हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। हु इज स्टैंडिंग, कौन खड़ा है गेट पर। तो एट आपका क्या हो जाएगा, एट आपका दो, हु और मतलब कौन, गेट जो गेट पे खड़ा है और गेट में जो रिलेशन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, एट। तो एट आपका क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन, ओके। फिर थर्ड है देयर इज अ स्मॉल टेबल बिसाइड माई बेड, ठीक है। टेबल और बेड के बीच में रिलेशनशिप कौन सा वर्ड शो कर रहा है, बिसाइड। वेयर इज द टेबल, बिसाइड माई बेड, ठीक है। तो बिसाइड आपका क्या हो जाएगा, आपका बिसाइड हो जाएगा प्रपोजिशन, ओके। चूज अ करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंगली। अब इसमें कुछ बॉक्स में कुछ आपके प्रपोजिशन दिए हैं, उनको आपको इन्हीं सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका रमन इज सीटेड डैश द चेयर।
तो रमन इज सीटेड, रमन कहाँ पे सीटेड होगा? इन द चेयर है, तो चेयर पे क्या होगा? इन द चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रमन इज सीटेड इन द चेयर कंफर्टेबली, रमन एक चेयर में आराम से बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमन इज सीटेड इन द चेयर कंफर्टेबली। देन सेकेंड वन आपका क्या है? देयर इज सम मनी डैश माई वॉलेट, मेरे पर्स में कुछ मनी है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, इनसाइड। ठीक है, तो सेकंड का आप क्या लिख देंगे? देयर इज सम मनी इनसाइड माई वॉलेट, मेरे वॉलेट के अंदर में, इनसाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज सम मनी इनसाइड माई वॉलेट। ठीक है, अब थर्ड है आपका द कैट इज क्लाइंबिंग डैश द कर्टेन। तो इसमें क्या हो जाएगा? कट द कैट इज क्लाइंबिंग, कैट चढ़ रही है, यानी कि अप, चढ़ना मतलब ऊपर जा रही है ना, तो अप हो जाएगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा? द कैट इज क्लाइंबिंग अप द कर्टेन। तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ड लिख देंगे? अप। ठीक है, अप द कर्टेन, पर्दे के ऊपर चढ़ रही है। फिर आपका फोर्थ है यू विल फाइंड रोहन स्टैंडिंग डैश द ट्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा अंडर द ट्री। तो फोर्थ आपका हो जाएगा यू विल फाइंड रोहन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तुम्हें रोहन मिलेगा कहाँ पे? पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, अंडर द ट्री। उसके बाद फिफ्थ है आपका देयर इज अ बॉल केप्ट, हाँ देयर, इसमें दो आएंगे, तो देयर इज अ बॉल केप्ट बिसाइड माई ड्रॉअर, बिसाइड माई ड्रॉअर ऑन माई बेड। ठीक है, मेरे बिसाइड माई ड्रॉअर ऑन माई बेड। तो इसमें आपका हो जाएगा देयर इज अ बॉल केप्ट बिसाइड माई ड्रॉअर ऑन माई बेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रपोजिशन से ये आप फिल इन द ब्लैंक्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। अब है आपका ड्रॉ एन इमोशन इमोजी एक्सप्रेसिंग द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो आपका स्माइली नहीं होता है, जो इमोजी जो आप व्हाट्सएप वगैरह पे जब मैसेज सेंड करते हैं तो स्माइलिंग, या गुस्से में होते हैं तो एंग्री फेस, वो इमोजी होते हैं ना बेटा, तो वही फेस आपको इसमें बनाने हैं। तो एंग्री का बनाना है, फिर सैड का बनाना है, फिर हैप्पी का बनाना है, फिर कंफ्यूज का बनाना है। ठीक है, तो उसमें आप अपने मोबाइल से हेल्प ले लीजिएगा, मोबाइल में या यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो उसमें एंग्री का इसमें चारों पिक्चर बना दीजिएगा। आपको एंग्री का गुस्सा होते हुए, सैड दुखी होते हुए, फिर हैप्पी होते हुए, मुस्कुरा मतलब खुश होते हुए, स्माइली, ठीक है, और कंफ्यूज फेस, एक, ये चारों आप ड्रॉ कीजिएगा। ओके बेटा, अब इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द मैन पोजीशन, कि अगर आप उस आदमी की जगह होते और आप देखते कि एक टाइगर गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो अब आप क्या करते? तो उसका बेटा हमने यहाँ पे आंसर लिखा जी का, आई वुड ऑल्सो हैव हेल्प द टाइगर, मैंने भी उस टाइगर की हेल्प की होती, बट वाइल हेल्पिंग द टाइगर आई वुड हैव मेंटेन्ड सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर सो दैट ही कैन नॉट हार्म मी। लेकिन मैंने उसकी हेल्प तो की होती, लेकिन उसका हेल्प करने में मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा होता कि मैं उस टाइगर से थोड़ा दूर रहूं, कि अगर टाइगर बाहर निकल करके आए और वो अनग्रेटफुल रहे तो वो मुझे हार्म ना कर सकते, वो मेरा कुछ नुकसान ना बिगाड़ सके। तो मैंने ये क्या होता, या तो मैंने जो ट्री ब्रांच है नीचे फेंक दी होती, और साथ ही साथ मैं ट्री के ऊपर चढ़ गया होता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हेल्प करता उसकी, और उससे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखता। तो हमने क्या लिखा है, आई वुड ऑल्सो हैव हेल्प द टाइगर, बट वाइल हेल्पिंग द टाइगर आई वुड हैव मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर सो दैट ही कैन नॉट हार्म मी, और मैं उससे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखता ताकि वो मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद आपका एच क्वेश्चन है, हाँ, इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द मैन डिडंट सेव द टाइगर। इसमें आपको इमेजिन करना है, सोचना है और लिखना है कि अगर उस आदमी ने उस टाइगर की हेल्प नहीं की होती तो उस टाइगर का क्या होता। तो इसका आंसर एच का हो जाएगा, इफ द मैन डिडंट सेव द टाइगर देन ही वुड हैव बीन इन ट्रबल एंड दैट
he would not have been in trouble and the tiger would have died in the pit. तो इसका आंसर बेटा हमने क्या लिखा है कि अगर उस आदमी ने उस टाइगर की हेल्प नहीं की होती, उस टाइगर को सेव नहीं किया होता, तो जो आदमी है वो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो ट्रबल में, क्योंकि वो काफी ट्रबल में आ गया ना जब वो टाइगर बोला कि हम तुम्हें खा जाएंगे, ठीक है, तो वो आदमी ट्रबल में नहीं आता, और जो टाइगर है वो उसी गड्ढे में पड़ा पड़ा वो उसको मर जाता, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ द मैन डिडेंट सेव द टाइगर, अगर वो आदमी उस टाइगर को नहीं बचाता, देन ही वुड नॉट हैव बीन इन ट्रबल, तो फिर जो वो आदमी है वो दिक्कत में नहीं फंसता, एंड द टाइगर वुड हैव डाइड इन द पिट, और जो टाइगर है वो उसी पिट में मर जाता। लेकिन फाइनली हुआ क्या, फाइनली यही चीज हुआ, उसके बाद दोबारा जब वो पिट में कूदा तो वो आदमी और रैबिट उसकी बिना हेल्प किए फिर वहां से वो दो लोग चले गए। उसके बाद बेटा जो यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स दिए थे वही हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू वर्ड्स की हेडिंग डाल के। कौन कौन से वर्ड हैं, क्लाइम्ड, अनफेयर, ग्रेटफुल, ओके, देन रोड, फिर डिलीशियस, देन रिलीफ, देन बुलक, देन कंप्लेनिंग, देन आपका प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो ये इन वर्ड्स की स्पेलिंग, इसका हमने मीनिंग आपको बता ही दिया है, और इसकी आप लोग स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, और ये पूरी एक्सरसाइज आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इस चैप्टर को बेटा 3-4 टाइम्स रीड जरूर कीजिएगा, तो आपके सब समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको फिर नहीं होगी, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको कॉल कर लीजिएगा या मैसेज दे दीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।